एक पुरुष और दूसरी नारी। ठीक, ये तो लौकिक उदाहरण है, लेकिन कल्पना करिए जो लोग कुछ कहते हैं कि ये संसार कब से शुरू हुआ, आज का वैज्ञानिक जब कभी अपने बौद्धिक स्तर से बोलने लगता है कि ये संसार अब से शुरू हुआ, सज्जनों, आपको समझने के लिए बोल रहा हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप और आपके पिताजी, आपके पिताजी और पिताजी के पिता दादाजी और दादाजी के पिता, ऐसा कोई व्यक्ति है जो बिना मां के हो? माता और पिता, हमारा सबका जन्म जिस मां से हुआ, उस मां का भी जन्म किसी मां से हुआ और उस मां का भी जन्म किसी मां से हुआ। आप क्या सोच सकते हैं कि कहां से शुरुआत हुई? कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन यह सब किसकी इच्छा से हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि हर जन्म लेने वाली मां भी जन्म तो लेती चली आई और इसी के साथ जन्म लेने के बाद वह दूसरे को जन्म दे सकी है, लेकिन उसे यह पता नहीं कि मेरा जन्म क्यों हुआ और मैं क्यों किसको जन्म दे रही हूं। वो तो मात्र निमित्त है। इस सब के पीछे कोई है, उसी का नाम है ईश्वर। ध्यान दें, ईश्वर की सृष्टि में काल, जब प्रकृति के संग से पुरुष में पहला क्षोभ हुआ तो काल के रूप में, गुण के रूप में, स्वभाव के रूप में। ध्यान दें सज्जनों, इस बात से आगे बढ़ेंगे। उस ईश्वर की इच्छा से ही सबसे पहले, जब मैंने आपको बताया था, आज फिर से थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, तस्माद् व एतस्मात् आकाशः, उस परमात्मा से सबसे पहले आकाश हुआ। आकाशाद् वायु, वायोरापः, अद्भ्यः पृथ्वी। उस परमात्मा से, उस ब्रह्म से 5 महाभूत उसकी इच्छा के तंत्र में जब हुए तो 5 महाभूतों के साथ 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इसको तन्मात्राएं कहा है। और इन्हीं 5 महाभूतों से, उनके सात्विक और राजस अंश से 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और सबके समन्वित सतो गुण से, 5 महाभूतों के समन्वित सत्व गुण से अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसको मन और बुद्धि के रूप में बताया है, इनका जन्म हुआ। समष्टि में यही सृष्टि के उपादान हैं और वे पिंडीभूत हो गए एक गोल आकृति के रूप में, अंडे के रूप में। उसी को विश्व ब्रह्मांड का मूल आलंबन बताया और उस आलंबन में भी उस परम चेतना ने, ईश्वर ने उसमें प्रवेश कर विस्फोट किया। उसी विस्फोट के बाद सबसे प्रथम रूप है नारायण का, और नारायण के संदर्भ में भी कहा, नारायण की इच्छा से ही, ध्यान दें सज्जनों, ब्रह्मा का जन्म हुआ। और कहते हैं नारायण और ब्रह्मा की सृष्टि में भी सनातन देव कौन है? शिव। ऐसा बताया है भगवान शिव किसी समय, आपको एक प्रसंग में ले चलते हैं। सृष्टि के प्रसंग में सृष्टा है ब्रह्मा, विष्णु है पालक और इस संसार का संहार करने वाले हैं शिव। शिव
संहार करते हैं रुद्र रूप से। कल्पना करें, जब संहार हो जाता है सृष्टि का, कुछ भी नहीं रहता, तब कौन रहेगा? संहार करने वाला तो रहेगा ना। लेकिन आप संसार में शिव की चर्चा तो सुनते चले आए हैं, लेकिन ध्यान देना, शिव के शासन में ही भगवान नारायण इस सृष्टि के मूल उपादान बनते हैं। भगवान शंकर के वाम और दक्षिण अंग से भगवान नारायण का प्रथम रूप जन्म हुआ है। नारायण का जब जन्म हुआ तो आवाज आई, तपस्या करो। तपस्या करते करते उनके शरीर से इतना पसीना छूटा कि वो एक विशाल जल राशि के रूप में परिवर्तित हो गया। उसी विशाल विराट जल राशि का नाम ही पड़ गया समुद्र, नार। उस नार में, नार को, जल को आश्रय बना करके निवास करने के कारण उनका नाम पड़ गया नारायण। ध्यान दें, उस शिव को ही महेश्वर के रूप में बताया है। शिव का जो रूप आप देखते हैं, यह तो आपके सामने बाह्य रूप है। आध्यात्मिक रूप से वह एक संसार का संकल्पक ईश्वर तत्व जब अपने ही संकल्प को आगे बढ़ाता है तो वह नारायण का रूप, विश्व ब्रह्मांड जो विशाल विराट अंडे के रूप में था, टूट करके नारायण के रूप में, और नारायण से ही ब्रह्मा का रूप, और ब्रह्मा को भी एक अज्ञात वाणी संदेश देती है कि सृजन करो। उस सृजन की ही व्यवस्था में ब्रह्मा जी के सृजन आप कैसे करेंगे? जब भी आप कुछ बनाते हैं तो बनाने के पहले आपके पास संकल्प होता है, संकल्प। और ध्यान देना, जब भी संकल्प आपके अंदर पैदा हुआ है तो उस संकल्प को भी किसी ने जगाया है। बिना संकल्प के कोई काम नहीं होता, लेकिन उस संकल्प को भी पैदा करने वाला कोई होता है। तो ब्रह्मा के अंदर सृजन का संकल्प ईश्वर की इच्छा से हुआ, और ईश्वर की इच्छा से संकल्प हुआ तो उनके मानस पुत्र हुए। मैंने कल आपको बताया था मानस पुत्र। मानस पुत्र में यहीं से कथा आगे बढ़ती है। मानस पुत्र में मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। उनके दक्षिण स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, और इसी प्रकार से अंग प्रत्यंग से ब्रह्मा ने कई परिस्थितियों में अपने नए नए शरीर से नई नई सृष्टि की है, और एक शरीर से सृष्टि करके उस शरीर को उन्होंने छोड़ दिया है। इस प्रकार से एक क्रमिक व्यवस्था के साथ सृष्टि का विस्तार हुआ। ध्यान दें, जब इस सृष्टि में कभी अराजकता पैदा हुई, सृष्टि में कभी परिस्थितियों की परवस्था में अराजकता पैदा हुई, तो ईश्वर ने अपने आप को अवतरित किया। सबसे पहले अवतार आपको बताया था वाराह का हुआ है। वाराह के साथ कर्म का प्रसंग था, इस पृथ्वी का उद्धार। जिस समय ब्रह्मा जी को आदेश मिला कि सृजन करो, सृष्टि करो, तब ब्रह्मा जी देखते हैं अपने आसपास कि सृष्टि तो मेरी हो जाएगी, लेकिन सृष्टि का अधिष्ठान कौन बनेगा? पृथ्वी तो है नहीं, बिना पृथ्वी के सृष्टि का अधिष्ठान कौन बनेगा? उसी समय अचानक ब्रह्मा जी ने पाया है
कि उनके श्वास से एक अंगुष्ठ के रूप में एक सूकर जन्म लेता है और वही सूकर धीरे धीरे बड़ा विराट बाराह का रूप ले लेता है। और ब्रह्मा जी के सामने जो समस्या थी, सृष्टि का आलंबन पृथ्वी ही बन सकती है, ये तो विराट जल राशि है, जल के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। उस वाराह ने कहा, मां चिंताम मां कुरु, चिंता मत करो। और उस वाराह ने पृथ्वी को समुद्र में प्रवेश करके, समुद्र के गर्भ में प्रवेश करके उठाया है। और जिस समय उस पृथ्वी को वाराह ऊपर ला रहे थे, उसी समय दितिपुत्र हिरण्याक्ष वाराह को देखता है और वाराह को देखने के साथ कहा, तुम चोर की तरह से मुझे न कहां जा रहे हो, आगे बढ़ने वाले तुम कौन हो, पहले मेरा सामना करो। वाराह को, जो पृथ्वी को समुद्र से बाहर लाने के कर्म में लगे हुए थे, बाहर लाने का प्रयास कर रहे थे, रास्ते में अवरोध बनता है हिरण्याक्ष। प्रश्न हुआ, यह हिरण्याक्ष कौन था? आपको इसी संबंध में बताने जा रहे हैं। सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं और शौनक आदि ऋषि मंडली को सूत जी बता रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूं ये हिरण्याक्ष कौन। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, पहले मानस पुत्र मरीचि, मरीचि का विवाह हुआ है महर्षि कर्दम की पत्नी देवहूति के साथ, और देवहूति और महर्षि कर्दम की 9 कन्याएं हैं। 9 कन्याओं में पहली का नाम है कला। मरीचि का विवाह हुआ है कला के साथ, कला के साथ। इसी प्रसंग में आपको बता दें, अत्रि की पत्नी का नाम है अनसुईया, अंगिरा की पत्नी का नाम है श्रद्धा। मरीचि, अत्रि, अंगिरा और पुलस्त्य का विवाह हुआ है हविर्भूह के साथ, और पुलह का विवाह हुआ है गति के साथ। क्रतु का विवाह हुआ है क्रिया के साथ। ये सब देवहूति की कन्याएं हैं। और भ्रगु का विवाह हुआ है ख्याति के साथ। आपको पता तो है ही, नहीं जिन लोगों को पता है उनके लिए थोड़ी नई बात हो सकती है, और जिनको पता है उनके लिए सिर्फ ये रिपीटिशन की बात है, फिर भी बड़ी अच्छी बात है, सुन लो। वशिष्ठ की पत्नी का नाम आपको पता है? अरुंधति। ये अरुंधति किसकी पुत्री है? महर्षि कर्दम की। अरुंधति भी महर्षि कर्दम और देवहूति की कन्या है। और एक ऋषि हैं दूसरे, अथर्वा। अथर्वा का विवाह हुआ है शांता के साथ। इस दाम्पत्य जीवन में चलने वाले ऋषि मंडली की वंश परंपरा का अपना एक अलग उल्लेख है, और उसी उल्लेख के साथ श्रीमद् भागवत की कथा का विस्तार होता है। तो मरीचि की पत्नी है कला, और कला से जन्म हुआ है कश्यप का। ध्यान दें, ब्रह्मा के दूसरे जो पुत्र हुए हैं दक्ष,
दक्ष की पत्नी का नाम है प्रसूति। ये प्रसूति किसकी पुत्री है? मनु महाराज जो इस सृष्टि के मूल आचार्य हैं, इस सृष्टि के मूल महापुरुष हैं, जिस समय ब्रह्मा जी ने इस प्राकृतिक सृष्टि का विस्तार करने के बाद भी सृष्टि का विकास और सृष्टि का आलंबन कुछ हो तो पृथ्वी की कल्पना की। पृथ्वी को ऊपर लाने के प्रसंग में वराह जब अपना उद्यम कर रहे थे तो हिरण्याक्ष बीच में अवरोध बन करके खड़ा होता है। ध्यान दें, यह हिरण्याक्ष कौन है, इसी प्रसंग में चर्चा करने जा रहे हैं। ब्रह्मा के शरीर से ही एक हिस्से से, इस शरीर का नाम है का, और इससे विभाग हो जाने के कारण इसका नाम पड़ गया काय। तो शरीर के हिस्से से ही मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ है। मनु शत्रुपा हमारी इस बाह्य सृष्टि का, जिस सृष्टि में हम आप सब चल रहे हैं, उसके वे मूल माता पिता हैं, ऐसा कह सकते हैं। मूल महापुरुष हैं। तो मनु शत्रुपा की संतानों में उत्तानपाद और प्रियव्रत, बेटियों में देवहूति, प्रसूति और आकुति। देवहूति का विवाह हुआ है कर्दम से और प्रसूति का विवाह हुआ है दक्ष से। ध्यान दें, आपको मैं बता रहा था मरीचि की पत्नी है कला। कला मतलब देवहूति की कन्या, और कला से जन्म लेते हैं कश्यप, और कश्यप का भी विवाह तो होना चाहिए ना, शादी होनी चाहिए ना। तो कश्यप की शादी किसके साथ में हुई? दक्ष की जो कन्याएं हैं, जो प्रसूति से जन्म लेती हैं, उनमें दिति और अदिति है। दिति और अदिति। दिति और अदिति का नाम आपने सुना है। दिति की संतानों का नाम पड़ गया दैत्य, और अदिति जो देव माता बताई गई है, अदिति स्वभाव से, कर्म से, व्यवहार से परम सात्विक है। सात्विक माता की संतानें सात्विक होती हैं, और जो अपने स्वभाव में सात्विक नहीं है, राजसी मनोवृत्ति की है, उसकी संतानें भी राजसी होती हैं। तो दिति की संतानों में मुख्य संतान है हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष के रूप में। जिस समय कश्यप अपनी साधना में बैठे हुए थे, साधना में अग्निहोत्र का विशेष अपना प्रारूप था। संध्या का समय है और दिति एक विशेष भाव में आ जाती है। असमय में कहा किया हुआ काम कभी कभी सही फल नहीं देता। कश्यप जी ने दिति को कहा कि दिति, तुम्हारे अंदर जो इस समय वासना तुम्हें आंदोलित कर रही है, काम वासना, ये संध्या का समय है। संध्या समय में 4 बातें नहीं करना चाहिए। सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, और सृष्टि कर्म में उतरना नहीं चाहिए, अध्ययन नहीं करना चाहिए। 4 बातें संध्या के समय नहीं करनी चाहिए। संध्या का समय उपासना का होता है। कश्यप ने कहा
द्वितीय